वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख खान मना रहे हैं आज अपना बर्थडे, पर एक खुशी ने रुला दिया किंग खान को। रावण पर आमिर ने रखी नजर, पर एसआरके को आमिर के कंसर्न ने क्यों कर दिया नाराज। बच्चन फैमिली ने ऐश की डिलीवरी के लिए अंधेरी का हॉस्पिटल किया बुक। माधुरी ने एक बड़ी एंडोर्समेंट डील में काजोल को किया रिप्लेस। और दिखाएंगे आपको मीडिया से छुप कर रहने वाले आदित्य चोपड़ा का रानी के साथ दिवाली सेलिब्रेशन। रावण की रिलीज के ठीक एक हफ्ते बाद आ गया है किंग खान की लाइफ का एक बेहद इंपॉर्टेंट डे। जी हां, शाहरुख खान आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे। तो आज प्लैनेट बॉलीवुड की शुरुआत होगी किंग खान के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। 30,000 फीट ऊपर आसमान में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने काटा अपनी बर्थडे का पहला केक। नवंबर 2, 2011 लेकर आ गया है शाहरुख खान का 46th बर्थडे। भटिंडा से मुंबई आए शाहरुख को उनके फैंस ने दिया जबरदस्त वेलकम। कई मोबाइल कैमरे बाहर निकले, कई तस्वीरें खींची गईं और एसआरके को मिले ढेर सारे हग्स, या यूं कहें टाइट हग्स। I'm 46 today and I feel so loved कि आप लोग यहाँ पर इतने प्यार से आते हैं। मुझे मालूम है आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है और चीज़ें भी करनी है, बट हर साल ऐसा मुझे लगता है कि इससे बेहतर जन्मदिन नहीं बनेगा, लेकिन हर साल आप लोग इतना प्यार देते हैं और मैं आपको genuinely मीडिया नहीं समझता। I think of you as my friends, I think of you as an audience, I think of you as my family and I'm very touched. I'm wearing dark glasses because अगर मैं dark glasses नहीं पहनूँ so I would get teary-eyed. So I'm really thankful. From the bottom of my heart, on behalf of my family, my children, कि इतने प्यार से आप लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं जैसे कि पूरे देश भर में कोई खुशी का माहौल है। तो बहुत yeah, I feel so much love. I've been working for 20 years now and every year मैं आप सबको अब 90% लोगों को आपको मैं चेहरे से जानता हूँ, 50% को नाम से जानता हूँ और 2-4 को गलत कामों से जानता हूँ। बॉलीवुड के इस बेताज बादशाह से मिलकर जहां फैंस के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं किंग खान की आंखों में खुशी के आंसू थे। किंग खान के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बर्थडे है। उनके करियर की सबसे महंगी फिल्म रावण का फेट अब भी बॉक्स ऑफिस पर झूला झूल रहा है। रावण के एक हफ्ते के बाद ही आ गया है किंग खान का ये खास बर्थडे। एसआरके को खास बनाता है इंडस्ट्री में 2 दशक, करीब 60 फिल्मों का सफर और अपने दम पर ये कहने का दम। I'm number one, darling, period. Don't say it and all. Don't give me categories. I can't use any other brand because there is no one bigger than me. Is that G? Yeah. For Gauri? And one for my position in the film industry. एसआरके के 46th बर्थडे पर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो बॉलीवुड के बादशाह ही कर सकते हैं। नंबर 3, ऑन कैमरा किसिंग। रियल लाइफ में एक्ट्रेसेस को ऑन कैमरा किस करने की जुर्रत शायद ही कोई और एक्टर करे, लेकिन शाहरुख खान का चार्म इन लेडीज को अट्रैक्ट करता है, ना कि ऑफेंड। नंबर 2, एकॉन को इंडिया लाना। मशहूर हॉलीवुड सिंगर एकॉन से हिंदी में सिंगिंग करवाना और उन्हें इंडिया लाने का काम सिर्फ और सिर्फ किंग खान ही कर सकते थे। एंड नंबर 1, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को रैंप पर अपने स्टेप्स पर इम्प्रॉम्प्टू फुल पब्लिक के सामने डांस करवाना, ये सिर्फ बादशाह के लिए ही मुमकिन होता है। एसआरके हमेशा से ही अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और इंटेलिजेंट बातों के लिए जाने जाते हैं। इस बर्थडे पर डालते हैं नजर खास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पर जो सिर्फ और सिर्फ एसआरके ही दे सकते हैं। नंबर 3, अपने दोस्तों पर ये कहते शाहरुख, मेरे तो फ्रेंड्स नहीं हैं। नंबर 2, अपना रुतबा कुछ ऐसे बयां करते शाहरुख। 18 साल से फिल्में बना रहा हूँ, 60 फिल्में कर चुका हूँ, पद्मश्री हूँ, फ्रेंच ऑनर है, मेरे पास तकरीबन 40 बेस्ट एक्टर अवार्ड है। मुझे आपने, दुनिया ने, ऑडियंस ने बहुत कुछ दिया है। नंबर 1, जर्नलिस्ट के साथ सोने की डिजायर सिर्फ बादशाह खान ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी मैंने नया प्लान बनाया है कि आप भी ना थकें और मैं भी ना थकूं। मैं सोचता हूं कि आप सब के सब और मैं एक साथ सोना शुरू कर देते हैं, वहीं उठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर सो जाएंगे, तो रेस्ट का रेस्ट भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी।
कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें सिर्फ SRK ही कर सकते थे। नंबर 3, चक दे। 70 मिनट के लो प्रोफाइल खेल हॉकी पर फिल्म बनाना और उसे 70 mm के पर्दे पर कामयाब करना, ये SRK का मैजिक ही है। नंबर 2, डॉन 2। इंडिया में पहली बार किसी रीमेक के सीक्वल को बनाना सिर्फ शाहरुख खान के दम पर ही पॉसिबल हो सकता है। नंबर 1, रावण। हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स को मैच करने वाले स्पेशल इफेक्ट्स के साथ फिल्म बनाने का करेज सिर्फ और सिर्फ इस सुपर हीरो के पास ही हो सकता है। अब बात कुछ ऐसे बिजनेस वेंचर्स की जिन्हें सिंगल हैंडेडली सिर्फ SRK पॉपुलराइज कर देते हैं। नंबर 3 पर है SRK की रावण। कॉस्ट रिकवरी कैसे की जाए, ये कोई शाहरुख खान से सीखे। फिल्म रिलीज से पहले ही मैक्सिमम कॉस्ट रिकवर कर चुकी है। ओनली SRK कुड हैव डन दैट। नंबर 2 पर IPL। किंग खान की टीम ने चाहे कोई भी टूर्नामेंट ना जीता हो, जीती है अपनी ब्रांड वैल्यू। आज भी अगर शाहरुख खान अपनी टीम को बेच दें तो शॉर्ट प्रॉफिट में ही रहेंगे। नंबर 1 पर है F1। अब सुनने में आया है कि सचिन के साथ मिलकर SRK की ब्रांड वैल्यू को F1 में यूज कर उसे भी इंडिया में प्रॉफिटेबल बनाएंगे। इन सब पर मोनोपोली पाना शाहरुख खान के लिए आसान न रहा। बॉलीवुड में कईयों ने SRK के साथ दोस्ती का हाइड एंड सीक खेला। सलमान, शिरीष कुंदर, फराह खान जैसे दोस्त शाहरुख खान को कई राहों पर अकेला छोड़ गए। लेकिन SRK एक मैग्नेट की तरह है जो बॉलीवुड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। एक वक्त पर कई स्टार्स के साथ दीवानगी दिखाने वाले शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी अब भी स्टार्स को अपनी ओर खींचती है। ग्लोबल आइकॉन बने किंग खान का ओहदा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा उनकी फिल्मोग्राफी और फैन फॉलोइंग से ही लगाया जा सकता है। We at Zoom wish the biggest global Indian actor a very happy birthday. रावण बॉक्स ऑफिस पर आई तो लगा था कि फिल्म का कंपटीशन होगा सलमान खान की दबंग से लेकर बॉडीगार्ड तक एक के बाद एक आई सुपर हिट्स के साथ। पर रावण की बॉक्स ऑफिस फाइट में आ गया है आमिर खान की एंट्री का ट्विस्ट। आमिर की किस बात से किंग खान हुए नाराज, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। रावण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर छिड़ी लड़ाई में आ गया है एक नया मोड़। सलमान खान की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड से रावण का कंपटीशन छूट गया है पीछे और सिनेरियो में आ गए हैं बॉलीवुड के अनदर टॉप खान जो हैं आमिर खान। मामला अब भी समझ में ना आया हो तो आपको बता देते हैं कि इंडियन क्रिटिक्स से रावण को मिले बैड रिव्यूज पहले ही किंग खान को कम परेशान नहीं कर रहे हैं। उस पर अब शाहरुख खान भी अगर रावण की सक्सेस का पक्का चिट्ठा रखेंगे तो किंग खान को ही शॉक लगेगा। जी हाँ, रिपोर्टेडली यही हुआ है। सुनने में आया है कि शाहरुख खान के कानों में ये बात इंडस्ट्री के ही कुछ लोग पहुंचा रहे हैं कि सलमान खान से उनकी राइवलरी और आमिर खान से उनकी नॉट सो गुड फ्रेंडशिप ही है इसकी वजह कि रावण को डाउन करने की कोशिशें की जा रही हैं। और तो और सुनने में तो ये भी आया है कि शाहरुख खान को उनके करीबियों से ये भी पता चला है कि आमिर खान ने रावण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर पैनी नजर रखी और आमिर ये मानकर चल रहे हैं कि रावण के कलेक्शंस अप टू द मार्क नहीं रहे हैं। वहीं रावण के डिस्ट्रीब्यूटर्स ये ऐलान कर रहे हैं कि रावण ने अपने 5 डेज के फर्स्ट वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 170 क्रॉस के कलेक्शंस का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बावजूद रावण के कलेक्शंस को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। बस इसी बात से शाहरुख खान बहुत अपसेट हो गए हैं और शाहरुख खान को इस तरह से एक दूसरे के वर्क को डाउन करने की कोशिशों ने हर्ट कर दिया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि शाहरुख खान से राइवलरी के बावजूद सलमान कह चुके हैं कि अब वो एक दूसरे को काम से ही कंपटीशन देंगे। किसी से नहीं जमती तो उसे मारूंगा जरूर, लेकिन काम से मारूंगा। काम से मारे। They should beat me up with their work and I should beat them with my work. काम से मारो। पर सलमान खान की कई बैक टू बैक हिट्स के बाद अब जब शाहरुख खान की मेगा बजट फिल्म रावण बॉक्स ऑफिस पर आई है तो उसे डाउन करने की कोशिशों की खबरों ने शाहरुख खान को नाराज कर दिया है।
हम तो यही कहेंगे SR के कि हो सकता है कि आमिर सिर्फ अपने परफेक्शनिस्ट रवैये की वजह से RAW1 के कलेक्शंस का ट्रैक रख रहे हो, क्योंकि आखिर आमिर एक परफेक्शनिस्ट एक्टर के अलावा अब एक परफेक्शनिस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनका फिल्मों के बिजनेस पर नजर रखना तो बनता ही है। रॉकस्टार का फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट रहा बेहद धमाकेदार। रणबीर कपूर अपने इस कॉन्सर्ट में क्या वाकई नजर आए एक रॉकस्टार, आपको दिखाते हैं। हाल ही में हुआ फिल्म रॉकस्टार का कॉन्सर्ट, जहां आपके फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर, नरगिस फाकरी और AR रहमान की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। रणबीर ने अपने अंदाज में अपने फैंस को काफी खुश कर दिया। यहाँ एक के बाद एक रॉकस्टार के सारे सॉन्ग्स पर परफॉर्मेंस किया गया, मगर इस कॉन्सर्ट के हीरो रणबीर कपूर नहीं बल्कि वो तो AR रहमान है। जी हाँ, फिल्म ताल के बाद पहली बार रहमान ने किसी भी फिल्म के लिए लाइव कॉन्सर्ट किया है और रणबीर से ज्यादा यहाँ लोग रहमान को देखने के लिए पागल हो रहे थे। जैसे ही रहमान आए एक अलग ही नजारा दिखने लगा। वैसे इस कॉन्सर्ट के शुरू होने से पहले यहाँ मच गई थी हड़बड़ी। ये हड़बड़ी स्टार्स की वजह से नहीं बल्कि एक सांप की वजह से मची थी। जी हाँ, सुनने में आया है कि रॉकस्टार कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले यहाँ आ गया था सांप, जिसकी वजह से काफी डिसरप्शन हो गई थी। इस कॉन्सर्ट पर फिल्म की स्टारकास्ट के अलावा दिखे तो सिर्फ अयान मुखर्जी, जो कि है रणबीर के खास दोस्त। वैसे रणबीर ने कुछ समय पहले जूम के कैमरे पर ये माना था कि उनके इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं। फिल्म में अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, 2 फ्रेंड्स हैं, एक तो इम्तियाज अली है जो मेरे बहुत करीब है, और अयान मुखर्जी जिसके साथ मैंने मेकअप सेट बनाई थी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। लगता है रणबीर आपकी इस बात को बॉलीवुड के बाकी स्टार्स ने सुन लिया है, क्योंकि अगर हम गलत नहीं हैं, तो हाल ही में इम्तियाज ने ये कहा था कि हम बॉलीवुड के कई लोगों को इस कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट भेज रहे हैं। चलिए, ये तो थी बॉलीवुड की बात, मगर आपके कपूर खानदान का क्या? आपकी फैमिली से भी कोई नहीं दिखा। अब आपका पहला स्टेज शो था तो कोई तो आ सकता था। चलिए, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। इस कॉन्सर्ट में कुछ और भी बातें थी। कॉन्सर्ट स्टार्ट होते ही स्पीकर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। जब रहमान को पियानो प्ले करना था तो पियानो के कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और रहमान को सत्यमेव जयते गाकर लोगों को एंटरटेन करना पड़ा। तो क्या पहले से ये सब चीजें चेक नहीं की गई थी या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे इम्तियाज अली? मगर एक बात है, यहाँ रणबीर और नरगिस की केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखाई गई। इतना ही नहीं, जहाँ पूरे शो के हीरो रहमान थे, वहीं एंड में एक क्रेन पर बैठकर अपने फैंस के बीच जब रणबीर ने साडा हक गाया तो रणबीर बन गए हीरो। तो इस तरह से हुआ रॉकस्टार का लाइव कॉन्सर्ट। तो जिस तरह ये लाइव कॉन्सर्ट था इतना हैपनिंग, वी होप ये फिल्म भी हो उतनी ही हैपनिंग। पिछले दिनों सुनने में आया था कि बच्चन परिवार ऐश की डिलीवरी विदेश में प्लान कर रहा है, पर अपडेट है कि बच्चन फैमिली ने ऐश की डिलीवरी के लिए मुंबई के अंधेरी ईस्ट का एक 7 स्टार हॉस्पिटल फाइनली बुक कर दिया है। बच्चन परिवार का नया सदस्य आने वाला है, लेकिन कब, कहां और किस हॉस्पिटल में, ऐसे न जाने कितने ही सवालों पर लोगों की नजर है। और जूम आपके लिए लेकर आ गया है इन सारे सवालों का जवाब। तो जरा सुन ही लीजिए कि ऐश की डिलीवरी के लिए क्या प्लान किया है बच्चन फैमिली ने। बिग बी और उनकी फैमिली ने ऐश की 14 नवंबर की ड्यू डेट को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल भी बुक कर दिया है। ये हॉस्पिटल है अंधेरी ईस्ट का, जो है एक 7 स्टार हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में पिछले साल ऐश्वर्या राय बच्चन की सिस्टर इन लॉ ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था और अब रिपोर्टेडली ऐश के लिए भी इसी हॉस्पिटल का VIP डिलक्स स्वीट अभी से बुक कर दिया गया है। लेकिन अगर बुकिंग डिटेल्स पर नजर डाली जाए तो ऐश की डिलीवरी का एक्साइटमेंट फैंस के लिए और भी बढ़ जाएगा। ये तो आपको शायद पता चल ही गया होगा कि आने वाली 11 नवंबर 2011 की डेट अपने साथ 11-11-11 एक साथ ला रही है। और किसी डेट में इस तरह 6 टाइम 1 का आना, ये मौका 800 साल में सिर्फ एक बार आता है। इसीलिए रिसेंटली इस डेट को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। 11-11-11 की इस डेट को मैच करने के लिए कई डिलीवरीज प्रीपोन और पोस्टपोन की जा रही हैं और हो सकता है बच्चन परिवार भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐश की डिलीवरी तो 14 नवंबर की है। तो आपको बता दें कि बच्चन फैमिली ने हॉस्पिटल में ऐश्वर्या के लिए 10 नवंबर से ही अपना VIP डिलक्स स्वीट बुक कर दिया है। इतना ही नहीं, सोर्सेज की माने तो हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ऐश को VIP सर्विसेज देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बच्चन की बुकिंग डेट्स के दौरान स्पेशल लेडी गायनेकोलॉजिस्ट 7:30 AM पर ऐश के लिए हॉस्पिटल में आ जाएंगी और दूसरा जरूरी स्टाफ भी हर दम तैयार रहेगा।
वेल अब इस 11 नवंबर की डेट से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात तो आपको पता ही होगी कि बिग बी का बर्थडे भी 11 अक्टूबर को आता है। ऐसे में हो सकता है कि बच्चन फैमिली भी 11/11/11 की डेट को ही ऐश की डिलीवरी के लिए प्रेफर करे। वैसे ये सब कायस कितने सही साबित होते हैं ये तो बच्चन फैमिली के नन्हे मेहमान के आने के बाद ही पता चलेगा। पर अब ये सबको पता चल गया है कि बिग बी ने अपने रेसिडेंस के आसपास की सभी हॉस्पिटल्स को चुनने की बजाय ऐश के लिए अंधेरी ईस्ट का एक 7 स्टार मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल चुना है। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको दिखाने जा रहा है ऐसा कुछ जो सालों में कभी कभार ही नजर आता है। हम बात कर रहे हैं ईद का चांद से भी ज्यादा छुपकर रहने वाले आदित्य चोपड़ा की, जो नजर आए रानी मुखर्जी के साथ इस फेस्टिव सीजन पर। रानी मुखर्जी ने कहां मनाई होगी अपनी दिवाली? नहीं, अपने घर वालों के साथ नहीं, ना ही फिल्म धुआं के सेट्स पर। उन्होंने तो आदित्य चोपड़ा के साथ मनाई अपनी दिवाली। जी हाँ, जूम ने कैप्चर किया रानी मुखर्जी को आदित्य चोपड़ा के घर के बाहर। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की गहरी दोस्ती के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, और ऐसे में इनका आदित्य के घर जाकर दिवाली मनाना तो खबरें बनाएगा ही। इतने खास दिन को कोई भी इंसान किसी खास व्यक्ति के साथ ही सेलिब्रेट करता है, एंड रानी chose to be with आदित्य चोपड़ा at his home। ये बताता है हाउ स्पेशल इज आदि फॉर रानी मुखर्जी। भले ही रानी खुद टाइम एंड अगेन इन बातों को डिनाई करती आई है, बट अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, एंड आप खुद ही ये पिक्चर देखकर अपनी राय बना लीजिए। अपने कंटेम्पररीज ही नहीं बल्कि यंगर वंस को भी एक टॉप बॉलीवुड दीवा मात दे रही है। हम बात कर रहे हैं माधुरी की, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है काजोल को। शुरू हो गया है बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच ब्रांड वॉर। इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को मिला ऑडियंसेस का ढेर सारा प्यार, और इसी प्यार को समेटने के लिए दोनों के बीच का कंपटीशन भी किसी से छुपा नहीं है। जब एक ऑडियंस पर राज कर रही थी हम आपके हैं कौन कहकर, तो दूसरी ने दे डाली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी हिट। इन दोनों एक्ट्रेसेस का कंपटीशन कई बार नजर आया है। कभी दिल तो पागल है जैसी सुपर हिट से, तो कभी देवदास की चंद्रमुखी बनकर माधुरी ने दिया काजोल को कंपटीशन। और अब एक बार फिर माधुरी ने काजोल को पीछे छोड़ दिया है। माधुरी ने काजोल से छीन ली है एक एज डिफाइन क्रीम की एंडोर्समेंट डील और बन गई है उसकी ब्रांड एम्बेसडर। यानी काजोल ने भले ही माधुरी के काफी बाद बॉलीवुड में एंट्री ली हो, पर आज भी माधुरी दीक्षित का जादू वैसे ही चल रहा है जैसे तेजाब से लेकर हम आपके हैं कौन तक और दिल तो पागल है से लेकर देवदास तक चला है। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को लेकर खींचतान होने वाली है। क्या है इसका रीजन? लेट्स फाइंड आउट। एक बार फिर बॉलीवुड में छिड़ सकती है जंग छिड़ सकती है सलमान खान और शाहरुख खान में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस जंग का रीजन बन सकता है एक इंटरनेशनल स्टार टॉम क्रूज। जहाँ हर तरफ मिशन इम्पॉसिबल 4 के चर्चे हैं, वहीं ये भी सबको पता है कि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने भी एक रोल किया है, और लगता है इसी के चलते इस फिल्म के प्रमोशन का एक पार्ट इंडिया में भी रखा गया है। अब आपको तो पता ही है कि एक हॉलीवुड स्टार को होस्ट करने के लिए हमारे एक्टर्स कितने एक्साइटेड रहते हैं। टॉम क्रूज 4 दिसंबर को आने वाले हैं मुंबई में अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल को प्रमोट करने, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही स्टार के लिए अपने घर पर पार्टी होस्ट करना चाहते हैं। अब ऐसे में इस बार तो शाहरुख के घर पर थोड़ा डाउट ही लग रहा है। रीजन, अनिल कपूर है सलमान भाई के खास दोस्त, और अनिल कपूर और शाहरुख में थोड़ी सी अनबन तब से सुनी जाती है जब से अनिल ने सोनम को रब ने बना दी जोड़ी में रोल देने को कहा था और शाहरुख ने नहीं दिया। अब ऐसे में शाहरुख के हाथ से ये मौका चूक सकता है। इसके पहले शाहरुख खान ने कई हॉलीवुड स्टार्स के लिए पार्टीज होस्ट की हैं। एकॉन से भी उनकी अच्छी दोस्ती है। हाल ही में लेडी गागा से भी शाहरुख मिले, मगर लगता है इस बार शाहरुख पीछे रह जाएंगे। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.